और मंत्र में जब मंत्र को चलाना हो तो मंत्र चालन करने के लिए दोहाई दिया जाता है, कसम दिया जाता है। जैसे एक हठी बच्चा अपना जिद को पूरा करने के लिए अपनी मां से जिद करता है, उसी प्रकार से इस मंत्र में एक जिद का मनोभाव देखने को मिलता है। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोर नमस्ते। जय गुरु, जय मां, जय मां तारा। आज मैं एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मैं आज बताने जा रहा हूं सावर मंत्र के बारे में। क्या है यह सावर मंत्र? कहां से इसकी उत्पत्ति हुई? क्या यह सच में काम करते हैं कि यूं ही ये बुड़बक बनाने के लिए कोई कहानी या कोई कविता है? मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, मैंने इसका प्रयोग भी किया है कई जगहों में। आज विशेष रूप से गांव देहात में, जहां पर कोई ब्राह्मण या पंडित का जरूरत नहीं, एक जन साधारण के बीच में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरह का नकारात्मक शक्तियों का निराकरण और देह बंधन, अपना क्षेत्र बंधन आदि का प्रयोग भी करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारा तांत्रिक क्रियाएं करते हुए हमें मिलते हैं। बाण मारते हैं, बाण मारने के माध्यम से व्यक्ति का मारण क्रिया भी करते हैं। मैं अपना एक अनुभूति बता रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा खोज करने का रहा है। मैं वैसे लोगों के सामने गया, पर्सनली मिला, और वे लोग गांव देहात में रहने वाले, शहरी प्रपंच माया से बहुत दूर, आज भी, आज के दौर में भी ऐसे लोग मुझे मिले जो कुछ इन मंत्रों का प्रयोग के माध्यम से काम करते हैं। मुझे पहले विश्वास नहीं था। मेरे मन में क्वेश्चन मार्क था कि ये कैसे हो सकता है, जरा इसका भी मैं पता करके देखूं। उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, मेरा एक स्टूडेंट लाइफ था उस समय मैंने इसका खोज किया। तो मैं भी उनसे चाचा या मामा ऐसा कुछ रिश्ता जोड़ते हुए बोले, मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे कुछ बताओ ना। तो उन्होंने कुछ मंत्र मुझे बताया था, तो उसको मैंने सुना और सुन के लगा कि इसका भी क्या प्रयोग करूं। ये तो बड़ा अटपटा टाइप का मंत्र है, जैसे कोई गांव देहात वाला गाना गा रहा है, कोई कविता लिख दिया है। मैंने बाद में इसके बारे में रिसर्च शुरू किया, देखा, परखा, रिजल्ट तो मिलता है। लेकिन इस साबर मंत्र के नाम से मार्केट में बहुत सारा किताब आ रहा है। हो सकता है कि उसमें अपने मन से कुछ बना के लिख दिया हो, संभव है। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ा, ये आया कहां से साबर मंत्र, जानने की कोशिश की, तो स्पष्ट रूप से तो पूरा पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जान पाया कि यह नाथ संप्रदाय का देन है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों के माध्यम से यह साबर मंत्र, उन सिद्धों के माध्यम से भारतवर्ष में गांव देहात, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों तरफ यह फैला। नाथ संप्रदाय में वे लोग आदि नाथ को मान के चलते हैं, प्रथम गुरु। कहा जाता है कि आदिनाथ ही भगवान शिव हैं।
या कहीं कहीं पर यह भी सुनने को मिला कि डायरेक्ट भगवान शिव से वो प्राप्त किए साधनाओं का रहस्य और साधना करके वो शिवतुल्य बन गए। खैर बात जो भी रही हो, तो आदिनाथ से गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने, जिनको मत्स्येंद्रनाथ भी बोला जाता था, आज भी बोला जाता है गुरु मत्स्येंद्रनाथ, या मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विशेष करके हठ योग को लेकर के और निर्गुण भक्ति को लेकर के ये साधनाएं करते हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ भी साधना के क्रम में आगे बढ़ के शिवतुल्य बने, साक्षात शिव के दूसरे रूप बने, शिव का अवतार बना। अब मत्स्येंद्र नाथ की जो कहानी है बहुत लंबी कहानी है। कैसे वो कामाख्या में माया जाल में पड़े, कैसे वो आगे बढ़े और गोरखनाथ का इसमें क्या भूमिका रहा। तो कहने का अर्थ है गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य बने। गुरु गोरखनाथ को प्रकट करने वाले मत्स्येंद्रनाथ ही थे। उनको जीवन दान भी दिए थे और एक शिष्य बनकर के गुरु गोरखनाथ ने अपना परम धर्म निभाया भी था, जिसलिए वे मत्स्येंद्रनाथ के बहुत अति प्रिय शिष्य बने और नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाते गए। इस तरह से यह नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्रनाथ प्रथम गुरु बने और मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ से आगे चलते गया जालंधरनाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, भत्रीनाथ, रेणवनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ। इन 9 नाथों का जिक्र आता है। ये 9 नाथ भारत के अलग अलग क्षेत्र में अपना स्थान बनाए। उस समय अगर देखा जाए तो मतांतर तो है, लेकिन गोरखनाथ का समय देखते हुए इसमें साबर मंत्र को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए गुरु गोरखनाथ की विशेष भूमिका रही है। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इन सभी मंत्रों को शिव वाक्य से, शिव और पार्वती के वार्तालाप से योग आरूढ़ अवस्था में इन सिद्धों को प्राप्त हुआ। गुरु गोरखनाथ इन मंत्रों को जब देखें कि संस्कृत भाषा का अब धीरे धीरे संकुचन हो रहा है, हर जगह संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं, वो देश काल का परिस्थिति को देखते हुए समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जहां तक बहुत ही पिछड़े जगह में भी लोगों को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, वहां पर एक सही जीवन जीने के लिए जो भी आचरण और योग का जरूरत हो, साथ ही इन मंत्रों का भी प्रचार प्रसार किया, लोगों को पतन होने से बचाया। लेकिन तंत्र का 2 पहलू रहता है, मैं शुरू से यह कहता है, एक अच्छा और एक बुरा। उसी प्रकार यह शाबर मंत्र एक अच्छा पहलू को भी लेकर चलता है और एक बुरा पहलू को भी लेकर चलता है। शाबर मंत्र में मुक्ति साधना का जिक्र उतना नहीं आता है, मोक्ष प्राप्ति का जिक्र वहां पर नहीं आता है। काम्य कर्मों की पूर्ति, रोग मुक्ति, बाधा विघ्न और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही साथ विशेषकर षटकर्मों पर प्रयोग करने के लिए इन शाबर मंत्रों का प्रयोग
जनसाधारण में जो भी साधक गण है, विशेषकर जो भी नाथ संप्रदाय में है, वे करते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग एक दूसरे को सम्मानित करते हुए, अपने गुरु परंपरा को सम्मानित करते हुए एक दूसरे को आदेश के रूप में संबोधित करते हैं। और उन्हीं का यह देन है कि ये साबर मंत्र आज लगभग घर घर में पहुंच गया है। साबर मंत्र की उपयोगिता, इसको अगर देखा जाए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जिस भाषा में चौपाई, चालीसा आदि का व्याख्या किए, रचना किए, इनको भी हम लोग साबर मंत्र के अंदर में रख सकते। लेकिन जिस साबर मंत्र को मैं बता रहा हूं, इस साबर मंत्र में विशेष रूप से एक ही मंत्र को जब शुरू किया जाए, जब साबर मंत्र का विशेष प्रयोग रहे, तो उस साबर मंत्र में शुरुआत में गुरु को स्मरण करना, इसके बाद किस देवता का वो मंत्र प्रयोग हो रहा है उसका विशेष रूप से वहां पर रखना, उनकी जय जयकार, उनकी शक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का बात, और साथ ही विशेष जिस काम के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसका उस मंत्र के अंदर में ही चर्चा करना। मतलब ध्यान भी हो गया, शुद्धिकरण भी हो गया, गुरु स्मरण भी हो गया, अपने संबंधित देवताओं का भी स्मरण हो गया उसी मंत्र में। और अंत में जब मंत्र को चलाना हो तो मंत्र चालन करने के लिए दोहाई दिया जाता है, कसम दिया जाता है। जैसे एक हठी बच्चा अपना जिद को पूरा करने के लिए अपनी मां से जिद करता है, उसी प्रकार से इस मंत्र में एक जिद का मनोभाव देखने को मिलता है। और वो जिद साधक के मनोभाव को दर्शाता है कि साधक कितना स्ट्रांग है, अपने संकल्प में कितना दृढ़ प्रतिज्ञ है। और ये दृढ़ता जो मन का स्थिति है, यही मंत्र को चालन करने में सहयोगी करता है। शब्द ब्रह्म है, मंत्र ये एक वाइब्रेशन को लेकर के चल रहा है, शब्दों का एक वेव तरंग तैयार होता है। और ये शब्दों का नाश नहीं है, शब्दों को चलाया जाता है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। साबर मंत्र के माध्यम से उस जमाने के लोग, या आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीमारियों का भी जिक्र है जिसको साबर मंत्र के माध्यम से ठीक भी किया जाता था, ठीक किया जाता भी है। जहां गांव देहात, जहां पर उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी, लोग विज्ञान की तरफ उतना जागरूक नहीं थे, अपने आपको बचाने के लिए क्या किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, तो मंत्रों का सहारा लेते थे और आज भी लेते हैं। इन साबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है। बात यह रहा कि आगमोक्त या फिर जो तंत्र, मूल तंत्र के माध्यम से जिन मंत्रों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उनके विधिवत जो सिद्धि करते हैं, उस सिद्धि को करने में हमें विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। और उस सिद्धि को करने में पुरस्चरण आदि जो भी क्रियाएं की जाती है, विशेष रूप से बहुत खर्चा है और दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है, उसमें लाया जाता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होती है। और एक बार जो मूल तंत्र का मंत्र सिद्ध हो जाए, फिर दोबारा वो जल्दी निस्तेज नहीं होता है। लेकिन साबर मंत्र को बार बार जगा कर रखना पड़ता है। ऐसे तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, लेकिन ये कलिकाल में व्यक्ति का जो मनोदशा है, इसके लिए एक उपयुक्तता को देखते हुए नाथ गुरुओं ने इस मंत्र का निर्माण भी किया। साथ ही साथ इस मंत्र को चलाने के लिए भी विधि बताया गया, उपाय बताया गया, कैसे ये चले। लेकिन ये जो मंत्र है, ये स्वयं सिद्ध होने के बावजूद भी इसको और फोर्सफुल अपने अंतरंग से मिलाने के लिए और फोर्सफुल करने के लिए इसे पूर्णिमा और अमावस्या, होलिका दहन की रात, विशेषकर जो दीपावली की रात होती है, इन सभी रात्रियों में विशेष जोर दिया जाता है कि इन मंत्रों को जगा लिया जाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से घर भी बांधते हैं,
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो साधक गण है इन मंत्रों के माध्यम से अपने शरीर को ही बांधते हैं, और इन मंत्रों के माध्यम से वशीकरण क्रिया भी होता है, उच्चाटन क्रिया भी होता है, मोहन क्रिया भी होता है, शांति कर्म भी होता है, और विशेषकर मारण कर्म भी होता है इन साबर मंत्रों के माध्यम से। आदिवासी जो भी समुदाय है, वे लोग भी जो जिस तंत्र को प्रयोग करते हैं वो साबर मंत्र का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने नौ नाथों को बताया, नौ नाथों का नाम मैंने बताया, जिसमें कनिष्ठ नाथ जो हैं वो बंगाल में साबर मंत्र को बढ़ाने का काम किए। गहनी नाथ दक्षिण भारत में उस क्षेत्रीय भाषा में उन मंत्रों को प्रदान किए। अब इन मंत्रों के माध्यम से बहुत सारा क्रियाएं की जाती है, लेकिन क्रियाएं बहुत सुलभ होती है। इसमें जोर दिया जाता है मंत्र का रिपीटेशन पे, मंत्र के साधना पे, मंत्र का जाप पे, कि एक मंत्र को 1008, 108, और कोई मंत्र का साधना 21 दिन का, कोई मंत्र का साधना 41 दिन का, इस तरह से उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, और मानसिक रूप से इसका संकल्प होता है। जो नियम है उन नियमों को तो पालन करना ही पड़ता है, लेकिन इसके मंत्र को जगाने के लिए एक विशेष नियम भी निर्धारित किया हुआ रहता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध तो हैं ही, और इसमें गुरु जब या कोई उस मंत्र को पहले से जप रहा हो और वो जब किसी को प्रदान कर दे, बता दे कि ये मंत्र तुम जपो, तो ये मंत्र देने का भी विधान किसी विशेष मुहूर्त में, जैसे दीपावली की रात में, पूर्णिमा की रात में, कोई विशेष पूर्णिमा हो उसमें, ग्रहण काल में, ऐसे ऐसे मंत्रों के विद्याओं को प्रदान किया जाता है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है, सभी मंत्रों के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन खास करके कुछ कुछ मंत्रों का जब मैंने टेस्ट किया तो प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा। अब उस साधक पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से वो जगा रहा है उसको, और किस तरह से प्रयोग में ला रहा है। प्रभाव तो पड़ा, यह देख करके मैं इस पर विश्वास भी किया। ज्यादातर इन साबर मंत्रों का प्रयोग ओझा गुनी वगैरह भी जो हैं वो किए हुए रहते हैं और वो करते हैं। गांव देहात में बहुत बार सुनने को आता है बाण मारने की क्रिया, बाण मार करके कुछ विशेष नुकसान पहुंचा देने की क्रिया, या बहुत सारा चीज जो छोटी छोटी बीमारी है उसको ठीक करने की क्रिया, इन साबर मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति करता है। आज भी ये प्रचलन में है। मैंने एक घटना सुना था, और जिस व्यक्ति के पास मैंने सुना था इसका प्रमाण भी मैंने 10 आदमियों से पूछा भी था। उस व्यक्ति के बारे में विशेष जानकारी मैंने लिया। पहले के जमाने में बैलगाड़ी हो या जो बैल की गाड़ी होती थी, उस समय की, उस जमाने की बात है, वैसे कुछ व्यक्ति जा रहे थे। रात का समय लगभग हो चुका था। गांव, ग्रामीण क्षेत्र की बात है, गांव का बात है ये, किसी जगह का। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में, उसे रास्ते में बाघ दिखा, बाघ बैठा हुआ था। तो वो लोग उसमें घबराए, और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो ये मंत्रों का प्रयोग करता था। वो बोला रुक जाओ, डरने की बात नहीं है। वो आराम से उतर के कुछ कंकड़ या कुछ धूल हाथ में ली, हाथ में लेकर के उस मंत्र को पढ़ के और उस धूल को उस तरफ, उस दिशा में फेंक दिए। और वो बोले कि कुछ नहीं, ये कुत्ता है, कुत्ता है, इस तरह से बोल के वो फिर से अपना गाड़ी में चढ़ के चल गया, और बाघ वहीं पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। अब ये हो सकता है कि भ्रम हो या जो हो, लेकिन ये घटना घटा था। इस तरह का बहुत सारा घटना सुनने को आया है, हमने सुना है, और आज भी बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग मैंने किया, देखा, रिजल्ट आता है।
अगर सही तरीके से इस मंत्रों को प्रयोग किया जाए, इस मंत्रों का उपचार किया जाए, तो रिजल्ट तो आता है, ये मैंने देखा। साबर मंत्र का प्रयोग कोई भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु की जरूरत नहीं है। साबर मंत्र में भी कुछ कुछ मंत्रों का प्रयोग में गुरु का आवश्यकता होता है, गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के मर्जी के, बिना गुरु के साथ लिए, बिना तंत्र शास्त्र का नॉलेज रखे साबर मंत्र का प्रयोग करना दिक्कत आ सकता है। या फिर ऐसा कोई जानकार व्यक्ति हो जो आपको वो मंत्र सिखा रहा हो, तो उससे आपको इसकी विधि, इसका प्रयोग करने का पूरा विधि आपको समझ लेनी होगी, तब जाकर के इसका प्रयोग करें। लाभ तो मिलेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि उस व्यक्ति का, कि वो किस तरह से उसका प्रयोग कर रहा है, उसका मानसिक सोच कैसा है, और क्या मनोबल लेकर के, और कैसे, किस तरह से आयोजन करके उसका प्रयोग कर रहा है। इस तरह का वीडियो बनाने का मेरा जो प्रयास है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें।